नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अमेरिका और ईरान का झगड़ा कहाँ जाकर के थमेगा कुछ पता नहीं, या तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि रूस और चीन की जो प्रतिक्रिया आई है वैसे तो शांति और संयम की अपील की आई है, बट कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान के पीठ पे उन दोनों देशों का हाथ है। हमला ये क्यों हो रहा है, इस समय को क्यों चुना गया, इसको अलग एपिसोड में बताएंगे। बहरहाल अमेरिका ने आज दूसरा हमला किया और दूसरे हमले में जो है 5 लोगों को फिर से उसने मार डाला है। कल उसने जो हमला किया था वो ईरानी सेना के जो सबसे ताकतवर व्यक्ति था कासिम सुलेमानी, उसको मार गिराया था। और अभी जो आज जो मारा है उसमें जो है ईरान समर्थक मिलिशिया हस्त अल साबी के लोग हैं जिनको उसने मारा है। और अभी कितने अटैक करेगा, दूसरी तरफ से क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक सवाल उभर रहा है कि आखिरकार ये हमला और ये लड़ाई क्यों, सिर्फ बदला लेने की बात है या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो दरअसल 2 वजहें बताई जा रही है। एक जो सबसे बड़ी वजह है कि यही वो देश हैं, मतलब मध्य एशिया के जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा तेल उन्हीं के पास है और ये तेल पे कब्जा करने की लड़ाई है। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि सऊदी अरबिया जैसे जो देश हैं वो अमेरिका के मित्र देश है और सुन्नी कंट्री है। और ईरान जो है तेल का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, वो सऊदी अरबिया को टक्कर देता है। ये शिया कंट्री है। तो 2 कारण है, एक तेल पे कब्जा, प्रभुत्व उस पर जमाना, मतलब अपने कब्जे में रखना सब कुछ, और दूसरा वजह है शिया और सुन्नी की लड़ाई भी किसी से नहीं छुपी है। तो हुआ क्या है कि जब से इराक बर्बाद हुआ यानी कि लड़ाई में, उसके बाद सद्दाम हुसैन के फांसी की सज़ा होने के बाद ईरान और इराक एक हो गए हैं और उधर जो नेतृत्व कर रहा है वो सऊदी अरबिया कर रहा है जो कि अमेरिका के नज़दीक है। तो यही 2 वजह है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि ईरानी नेताओं का दावा है कि इन्होंने कई सालों से एक जनरल सुलेमानी के नेतृत्व में इराक और सीरिया की धरती पे अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि ISIS के साथ युद्ध लड़ा रही थी। वहीं दूसरी ओर मतलब एक तरफ तो आप जो है अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करने की बात कर रहे हो, IS के साथ लड़ रहे हो, और दूसरी तरफ उसने यमन में सक्रिय जो हुती विद्रोही हैं और लेबनान के हिजबुल्लाह विद्रोही हैं उनको हथियार और आर्थिक सहायता दे रहे थे। कौन सा, ये जो सुलेमानी हैं, ये जो मारे गए हैं, यही आप कह सकते हैं कि जो ईरान की सेना है उसके ओवरसीज विंग यानी कि जो विदेशी जगह मामलों को देखती है या सुरक्षा प्रदान करती है या वहाँ पे लड़ाई भड़काती है, उसके ये कमांडर थे, उसके ये नेता थे। तो पूरे इलाके में प्रभुत्व बढ़ाने को लेकर के जो जंग चल रही है उसमें ईरान सऊदी अरब में दोनों में एक दूसरे में होड़ है। और अपने अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें ये है कि एक तो वो सऊदी अरब के साथ है और दूसरा ये है कि ईरान से शाह के निर्वासित होने के बाद अमेरिका ईरान से नाराज़ हो गया था और 1980 से जो है दोनों में मतभेद उभरने लगे थे। 8 साल तक ईरान इराक का युद्ध चला, लेकिन इराक जो है अपने को बचा ले जाने में मतलब सफल हो गया। तो इराक तो खैर बर्बाद हो ही गया, बाद में दोनों ईरान और इराक जो है एक हो गए। तो असली वजह यही है कि कच्चा तेल पैदा करने वाले अरब देशों पर प्रभुत्व किसका रहेगा। ईरान का कहना है कि ये जो संघर्ष है 2 विचारधाराओं का है। एक और सूफी उदारवादी है, मतलब अपनी तरफ जो इंगित कर रहा है, दूसरी तरफ जो है कट्टर बहावी जो अलकायदा और तालिबान से लेकर के ISIS तक को मदद कर रहे हैं। और जो शिया बनाम सुन्नी की बात कर रहा था, ये दूसरा कारण है। तो सऊदी अरब, कतर, मिस्र, तुर्की, ओमान, जॉर्डन और कुवैत जैसे सुन्नी देश जो है ईरान का दबदबा रोकना चाहते हैं। इनकी मदद जो है अमेरिका कर रहा है, वह उसमें इजराइल भी उसका साथ दे रहा है। अब वही जो है चाहे सीरिया हो और चाहे और देश हो, कुछ देश ईरान के साथ भी हैं। तो इसमें सीधे सीधे रूस और चाइना इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन इन्वॉल्व इसलिए है कि जहाँ कहीं अमेरिका मध्य एशिया में सक्रिय होता है और जो भी एक्शन लेता है तो उससे चीन और रूस को ये लगता है कि अमेरिका को यदि सीधे सीधे नहीं रोक सकते तो रणनीतिक रूप से रोकने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो है ये अपना विस्तार करता जाएगा, जहाँ मर्जी आएगा वहाँ हस्तक्षेप करेंगे। लाइक अफ़गानिस्तान, ईरान को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इराक में आपने किया ही। अब ये बात अलग है कि पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती है, बीच में ही अमेरिका छोड़ने लगता है
और क्या वजह हो सकती है। अमेरिका के अपने अंदरूनी कारण अलग हैं, अमेरिका के अंदरूनी कारण अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे है वो यही दो कारण है, तेल और प्रभुत्व किसका रहेगा, सऊदी अरबिया का रहेगा, ईरान का रहेगा। अमेरिका सऊदी अरब के साथ है, ये कुल मिला। और उधर से ईरान के साथ जो है चीन और रूस बैक में है, सीधे सीधे नहीं सामने है, बैक में है। अब देखते हैं कि आगे जा कर के क्या होता है, कैसे लड़ाई थमती है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।